चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में एक विद्युत पोल से टकराने से मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। चित्तौड़गढ़ स्थित चिकित्सालय में भर्ती करवाए जाने के बाद हालत गंभीर होने पर उसे उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। चित्तौड़गढ़ नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में विद्युत पोल से टकराने के बाद एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बाद में उदयपुर रेफर कर दिया गया। नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में नीलकंठ कॉलोनी के समीप रेलवे कॉलोनी निवासी अभिषेक गावरी मोटरसाइकिल से जब सुभाष कॉलोनी से आ रहा था, तभी यहाँ लगे एक विद्युत पोल से टकराकर वह नीचे जा गिरा, जिससे उसकी मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त होने के साथ ही वह लहूलुहान हो गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आसपास मौजूद लोग एकत्रित हो गए एवं इस घटना की जानकारी 104 एम्बुलेंस को दिए जाने पर लोगों की सहायता से इस घायल को उपचार के लिए श्री सांवलिया चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर उसे उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। लेकिन उदयपुर में भी एक निजी चिकित्सालय में उसकी हालत अति गंभीर बनी हुई है। प्रभु सांवलिया सेठ की प्रतिमा ले जाने पर रोक लगा दी गई है। पूर्व में विभिन्न आयोजन के दौरान सांवलिया सेठ की प्रतिमा को ले जाया जाता था और वहां उस कार्यक्रम में विराजित किया जाता था श्रद्धा पूर्वक, और बाद में पुनः सांवलिया मंदिर में ले जाया जाता था। लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है एवं अन्य निर्णय भी श्री सांवलिया मंदिर मंडल द्वारा लिए गए। भगवान श्री सांवलिया सेठ मंदिर मंडपिया की व्यवस्थाओं में सुधार एवं वर्तमान में सोशल मीडिया पर प्रचारित विभिन्न भ्रामक गतिविधियों एवं पुजारियों द्वारा सामाजिक, धार्मिक एवं व्यावसायिक कार्यक्रमों में भगवान श्री सांवलिया सेठ की प्रतिमा को ले जाने पर रोकथाम हेतु एक बैठक का आयोजन किया गया। श्री सांवलिया मंदिर मंडल के अध्यक्ष की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि पुजारियों द्वारा यात्रियों से सहज व्यवहार रखने के साथ ही विभिन्न निजी, सामाजिक, धार्मिक एवं व्यावसायिक कार्यक्रम में भगवान श्री सांवलिया सेठ की प्रतिमा को ले जाने को अब निषेध कर दिया गया है। भविष्य में ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्णय भी सर्वसम्मति से लिया गया। इसी तरह पुजारियों को भगवान श्री सांवलिया सेठ की छवि में किसी भी प्रकार का श्रृंगार द्वारा परिवर्तन नहीं करने की हिदायत भी दी गई। भगवान की पोशाक मंदिर मंडल द्वारा प्रतिदिन उपलब्ध करवाई जाएगी तथा मंदिर के पुजारी द्वारा किसी भी यात्री से अपने स्तर पर पोशाक प्राप्त कर धारण नहीं करवाने का निर्णय भी लिया गया। हालांकि पोशाक के इस निर्णय से उन कई जनों को धक्का लगाए जो कि समय समय पर सांवलिया सेठ के लिए पोशाक प्राप्त करते थे और बाकायदा उन्हें इसके लिए भुगतान भी प्राप्त होता था और इसके लिए उन्हें रोजगार भी मिला हुआ था। लेकिन इस निर्णय से अब वह सांवलिया सेठ के लिए पोशाक नहीं बना। पूर्वांचल वासियों द्वारा डाला छठ पर्व के तहत गुरुवार सायं डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया। इस दौरान बेड़क नदी पर आकर्षक विद्युत सजावट भी की गई और दीपावली जैसा माहौल दिखाई दिया गया। कई बच्चे एवं बड़े आतिशबाजी करते हुए दिखाई दिए एवं जिन्होंने 36 घंटे का व्रत शुरू किया वह पानी में खड़े होकर पूजा करते हुए देखे गए एवं बेड़क नदी के घाट पर किसी मेले जैसा माहौल दिखाई दिया।
बिहार मेवाड़ मैत्री समिति की ओर से 4 दिवसीय डाला छठ महोत्सव के तहत तीसरे दिन गुरुवार सायं बेड़च नदी के तट पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया। बिहार के प्रमुख पर्व डाला छठ महोत्सव के तीसरे दिन बिलवाड़ा मार्ग स्थित बेड़च नदी के तट को आकर्षक बिजली विद्युत सजावट एवं केलों के पत्तों से सजाया गया। अपराह्न पश्चात बड़ी संख्या में चित्तौड़गढ़ में निवास करने वाले पूर्वांचल वासी नदी के तट पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ एवं पूजा की सामग्री लेकर पहुंचने लगे। श्रद्धा के साथ अस्त होते हुए आदित्य नारायण का अर्घ्य दिया गया। घाट पर सुन ली अर्जिया हमारी, हे छठी मैया तोहरा के पास, मैया लग उजियारी आदि पारंपरिक गीत गाते हुए महिलाएं देखी गई। इस दौरान यहां पूजा करने पहुंचे पूर्वांचल वासियों ने पहले से ही चिन्हित वेदी पर पूजा का सामान रखकर व्रती महिलाओं ने पूजा पाठ शुरू किया। इसके बाद महिलाओं ने छठ पूजा में उपयोग होने वाली सभी सामग्रियों को एक बांस की टोकरी में रखा। इसके बाद सूर्य को अर्घ्य के लिए प्रसाद सूप में रखकर दीपक जलाया गया एवं सूर्य अस्त होने से पहले महिलाएं बेड़च नदी के पानी में खड़ी हो गई। वहीं सूर्य के अस्त होते ही सूर्य देव को अर्घ्य दिया और परिवार में सुख समृद्धि की कामना की गई। छठ पूजा के लिए बांस से बनी टोकरियों का विशेष महत्व होता है। महिलाएं इस बांस की टोकरी और सूप, जिसे छाछ बोलते हैं, उसमें पूजा की सामग्री रखी जाती है, जिसमें मुख्य रूप से चावल, दीपक, सिंदूर, गन्ना, हल्दी, सुथनी, सब्जी, शक्करकंदी, दूध, फल, शहद, पान, नींबू, सुपारी, केराव, कपूर, मिठाई और चंदन के अलावा खास तौर पर ठेकुआ, मालपुआ, खीर, सूजी का हलवा, पूरी, चावल के लड्डू आदि सामान रखा जाता है। महिलाओं ने इस दौरान पूजा करके अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना भी की और गुरुवार सवेरे से ही तैयारियां शुरू हो गई थी। इस दौरान लोगों ने आतिशबाजी करने के साथ ही ढोल ताशों की गूंज के साथ छठ मैया के रह रहकर जयकारे लगाए। इस पर्व को लेकर व्रतधारी बेड़च नदी के पानी में खड़े हो पश्चिम की ओर मुंह करके हाथ जोड़कर अपराह्न पश्चात से ही सूर्यास्त का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही सूर्यास्त का समय हुआ यह नज़ारा देखते ही बन पा रहा था और इस नज़ारे को यहाँ पूजा करने आए कई लोग अपने मोबाइल में कैद करने में लगे रहे। सूर्याभिमुख होकर माता छठ का स्मरण करते हुए सांध्य अर्घ्य देना प्रारंभ किया। व्रतधारियों ने फूल, मिष्टान, इख, ठेकुआ के आदि बारी बारी से अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करना शुरू किया और यह सब रस्म होने के बाद वह अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे। संपूर्ण विश्व में यह मात्र एक ऐसा पर्व है जबकि डूबते हुए सूर्य को भी आराधना की जाती है। हालांकि उगते हुए सूर्य की हर कोई पूजा करता है। अर्घ्य के बाद एक दूसरे को लोग बधाई देते हुए देखे गए और यह पर्व धूमधाम के साथ लोगों द्वारा मनाया गया। अब पर्व के अंतिम दिन शुक्रवार तड़के उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। नहाए खान अनुष्ठान के साथ इस पर्व का शुभारंभ हुआ था। छठ पूजा हिंदू धर्म का एक मुख्य पर्व माना जाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार छठ पूजा का इतिहास बहुत पुराना और रोचक है। इस त्यौहार को मनाने के पीछे बहुत सी कथाएं भी विद्यमान है। एक प्रचलित कथा के अनुसार जब पांडव अपना पूरा राजपाट हार गए थे तब माता द्रौपदी ने छठ व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया। जबकि कई जनों ने का कहना है कि सीता माता ने बिहार में छठ पूजा की थी और तब से ही यह पर्व मनाया जाने लगा है। बिहार में इस पर्व का काफ़ी अधिक महत्व है। छठ पूजा का तीसरा दिन यानी कि गुरुवार कार्तिक शुक्ल षष्ठी सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को अपने सामर्थ्य के अनुसार 7, 11, 21, 51 प्रकार के फल, सब्जियों एवं अन्य पकवानों को बांस की डलिये में लेकर
व्रती महिला के पति या फिर पुत्र नदी या तालाब के किनारे जाते हैं और गत कई वर्षों से बेड़स नदी के तट पर यह पर्व पूर्वांचल वासियों द्वारा मनाया जा रहा है, जिसके लिए नगर परिषद द्वारा प्रतिवर्ष विशेष व्यवस्था की जाती है। और इस पर्व को लेकर कई महिलाओं ने बताया कि शुक्रवार तड़के 3 बजे ही वह उठ जाएगी एवं नहाने धोने के बाद वह आकर्षक परिधानों एवं जेवरात आदि से लकतक होकर उसके बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए पुनः बेड़स नदी के तट पर पहुंचेगी और छठी मैया की पूजा की जाएगी। इसके पश्चात व्रती कच्चे दूध का शरबत और प्रसाद खाकर अपना व्रत पूरा करेंगे, जिसे पारण या पढ़ना कहा जाता है। आखिरकार पूर्वांचल वासियों के लिए इस पर्व का क्या महत्व है, इस बारे में पूजा करने आए कई लोगों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि यह उनके लिए दीपावली से भी बढ़कर पर्व है और किसी महापर्व की तरह इस पर्व को मनाया जाता है और वे सभी के साथ इस पर्व का दीपावली के पश्चात इंतजार किया जाता है। साहब, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अभिषेक जी, आज डाला छठ पूजा है, कितना अधिक जो है आपके लिए बिहार से आप कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए ये पर्व, महापर्व के लिए महापर्व ये कहलाते हैं ये जी। बिहार के लिए सबसे बड़ा छठ पूजा यही है। तो आज सवेरे से आप लोगों का किस तरह का ये व्रत शुरू हुआ, आपने क्या क्या किया? अपने लोग को कल जो थे खरना थे जी, खरना के अंदर में जितने भी परिवर्तनी है अपना घर में सबने अपना जो भी बनाने का था खीर वगैरह बनाए, उसके बाद में सबने अपना अर्घासन दे करके फिर उनके नाम से ग्रहण किए। ग्रहण करने के बाद में आज उनका व्रत रात से ही शुरू हो गए और अभी डाला छठ के हिसाब से आज आए हैं। पानी में सबने खड़े हुए हैं, अर्घ दे रहे हैं डूबते सूरज को। छठ माँ की कृपा से सब संपन्न रहे, यही हम लोग का आशीर्वाद है। और ये भी मैंने सुना है कि 36 घंटे का जो है निर्जला व्रत रखते हैं। निर्जला रखते हैं, यहाँ 36 घंटे से पानी भी नहीं पीते हैं। नहीं पीते हैं। तो ये 36 घंटे कब से शुरू हो गए? ये 36 घंटा कल से शुरू हो गया, रात से 12 बजे से लेके कल सुबह तक रहेगा। कल सुबह तक रहना 7 बजे तक। 7। तो क्या सभी महिलाएं निर्जला व्रत रखती है? कुछ नहीं रखती है? ऐसा है कि निर्जला भी रखते हैं, कुछ व्रत में रखते हैं, सभी करते हैं। अच्छा, पानी में जो खड़े हैं वो लोग सभी जो है निर्जला व्रत रखते हैं। और जो कल अब के इसका समापन है, वो समापन कब होगा? कल शाम सुबह में ही हो जाएगा। 7 बजे कल सुबह में के बाद। और जो कल का जो दिन है यानी कि शुक्रवार को, तो क्या जो सूर्य उदय होगा क्या उसकी भी पूजा की जाएगी? किया जाएगा। सबसे बड़ा महत्व वही है। वही सबसे बड़ा महत्व वही है, सुबह वाला डूबते हुए सूरज का और उगते हुए सूरज का। जी, दूध का अर्घ पड़ेगा। हाँ। अभी पानी का होता है, अभी सुबह दूध का पड़ेगा। और हम देख रहे हैं जो अलग अलग फलों की टोकरियां देख रहे हैं, फल देख रहे हैं, तो इसमें विशेष रूप से कौन से फल चढ़ाए जाते हैं? टोकरी हम देखना चाहेंगे कि कौन से फल यहाँ। नारियल जी, नारियल की ज्यादा बनाया जाता है। और ये टाट नींबू। हाँ, ये फल हम आपको देख रहे हैं। ये फल कौन सा फल है? ये नींबू यहाँ नहीं मिलते, जानते नहीं है। ये टाप नींबू बोलते हैं। ताम नींबू, बड़ा बड़ा होता है। टप्पा, हाँ, आपकी लैंग्वेज में टप्पा। और ये यहाँ चित्तौड़ मिलता है? ये मिलता है चित्तौड़ में। हाँ। कोई जानता नहीं है, हम लोग देख के ले लेते हैं। आज आप देख के लेते हैं। बहुत महत्व है इसका बहुत महत्व है। और इसमें रहना चाहिए डाला में। अच्छा, डाला उसको बोलते हैं। डाला में सूप में रहना चाहिए। जी जी जी। आपके लिए निर्जला एकादशी 36 घंटे का मुझे बताया गया कि आप लोग व्रत करते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं, तो कैसे हो पाती ये कठिन तपस्या? आप कैसे कर पाते हैं? छठी मैया पार लगाते हैं। गंगा मैया पार लगाती है। तो ये जो डाला छठ का जो महापर्व है, ये बिहार के लिए माना जाता है कि बहुत बड़ा पर्व है। क्यों मनाते हैं ये महापर्व?
ये बता सकते हैं आप ये क्यों मनाते हैं? ये बिहार में सीता मैया ने छठ किया हुआ था, जी तो वो परंपरा अभी तक चल रहा है। जी हाँ, कहते हैं बड़े बुजुर्ग होते हैं सीता मैया ने गंगा जी के किनारे में छठ किए हुए थे, जो उनके परंपरा से अभी तक महिलाओं छठ करती है। तो क्या बिहार में भी 4 दिन मनाते हैं? हाँ, बिहार में भी इस पर्व को 4 जी 3 दिन कदुआ बाद खरना, पहली अरग और दूसरी अरग सुबह, 4 दिन। और मैंने सुना कि जो आपके जो खाना बनता है इन डाला छठ पर्व के दौरान, उस खाना बनाने के दौरान भी खास बात ध्यान रखी जाती है। हाँ, ध्यान रखा जाता है जी। कोई जूठा हाथ नहीं लगाना, कोई कौवा चील, कोई ये सब ध्यान रखना। जैसे लौकी का सब्जी है, चना के दाल है, चावल है, रोटी है जी। और खरना के दिन खीर और रोटी खाते हैं एक टाइम। और एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा, एक हमने जगह जगह जो है बांस की टोकरियां हैं, बांस के सूप पे, तो क्या इसमें बांस के अंदर ही आप लाते हैं जो टोकरी? बांस के ही होना चाहिए, बांस भी होना चाहिए, मतलब प्लास्टिक की उपयोग नहीं होना चाहिए। तो बांस की टोकरी शुभ मानते हैं आप लोग? सूप माना जाता है, सूखा हो या चाहे टोकला हो। जी। टोकला, सुपला, सुत्ती 3 होते हैं, किसी का 3 होता है, किसी का 1 होता है, किसी का 2। और ये जो गीत गा रहे हैं, हाँ, गीत की आवाज भी देख रही है, हम सुन रहे हैं, तो ये भी क्या डाला छठ को लेकर ही? हाँ, ये छठ मैया का ही गीत है। ये छठ मैया का गीत गाया जा रहा है। आजा इधर आओ। अंकल जूता पहन के मत आइए इधर, माता जी के पूजा में। चित्तौड़ दुर्ग स्थित प्रसिद्ध बायन माता के दर्शन करने के लिए इन दिनों प्रतिदिन बड़ी संख्या में दूर दराज क्षेत्रों से भक्त जन पहुंच रहे हैं। कई लोगों के लिए बायन माता कुल देवी भी है और न केवल राजस्थान बल्कि अन्य राज्यों से भी बायन माता के दर्शन करने के लिए इन दिनों कई लोग पहुंच रहे हैं। चित्तौड़ दुर्ग पर स्थित है बायन माता का मंदिर, जिसकी ख्याति अब पूरे देश में दूर दूर तक पहुंचने लगी है, जिसका प्रतिदिन नित्य नए ढंग से श्रृंगार किया जाता है। चित्तौड़ दुर्ग का भ्रमण करने वाले कई पर्यटक अन्य स्मारकों, कालिका माता मंदिर के साथ ही बायन माता में दर्शन करने के लिए भी पहुंचते हैं। गत दिनों दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया भी यहां दर्शन करने के लिए आए थे, जिसके पश्चात उदयपुर से लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ भी बायन माता के दर्शन करने के लिए आए थे। एवं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने बताया था कि बायन माता उनकी कुल देवी है। इसी तरह अन्य कई जनों के लिए भी यह कुल। ऐसा लगता है कि चित्तौड़गढ़ में UIT के अधिकारियों ने आंखें मूंद रखी है या उन्हें सब कुछ पता होते हुए भी वह अनजान बने हुए हैं, जिसका फायदा अतिक्रमणकारी उठा रहे हैं एवं लाखों रुपए की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाने से उनके हौसले बुलंद है। चित्तौड़गढ़ के समीप गोपाल नगर में एक अतिक्रमणकारी द्वारा लाखों रुपए की जमीन पर कब्जा किया हुआ है,
जिसकी जानकारी यूआईटी के अधिकारियों को होने के बावजूद इस अतिक्रमण को हटाया नहीं जा रहा है। क्या यह इसलिए नहीं हटाया जा रहा है कि किसी प्रभावशाली लोगों का हाथ है या उनकी सिफारिश है कि जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। यह तो केवल एक उदाहरण है, बाकी अन्य कई स्थानों पर भी यह स्थिति देखने को मिल रही है। कोटा हाईवे पर चित्तौड़गढ़ से कुछ ही दूरी पर स्थित है गोपाल नगर और इसी कोटा हाईवे पर मुख्य मार्ग पर एक व्यक्ति ने गत कई समय से सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है एवं इस मार्ग पर अन्य लोगों ने भी अवैध अतिक्रमण कर रखा है और यह क्षेत्र यूआईटी के दायरे में आता है। यूआईटी के अधिकारियों कर्मचारियों को भी इसकी जानकारी है कि लाखों रुपए की ज़मीन पर किसी व्यक्ति ने यहां कब्जा कर रखा है और 4 दीवारी का निर्माण करवाए जाने के साथ ही उसने यहाँ एक दरवाज़ा भी लगाकर उसे बंद कर रखा है। गोपाल नगर के लोगों ने बताया कि इसमें यूआईटी और राजस्व विभाग की ज़मीन शामिल है और उसके द्वारा जिला प्रशासन एवं यूआईटी को भी इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इस ओर कोई ध्यान देने वाला नहीं है एवं गत कई वर्षों से किसी भी अतिक्रमणकारी के खिलाफ चित्तौड़गढ़ में एवं आसपास कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। यही कारण है कि चित्तौड़गढ़ एवं आसपास कई लोगों ने राजस्व एवं नगर परिषद के साथ ही यूआईटी की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है और एक के बाद एक कई कब्जे होते जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ शहर की भी हालत यह है कि कई स्थानों पर तो लोगों ने सड़क पर कब्जा कर अवैध रूप से निर्माण करवा रखा है, लेकिन इसके बावजूद इस ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं है और अब कुछ दिनों बाद मौजूदा नगर परिषद चित्तौड़गढ़ बोर्ड का कार्यकाल भी समाप्त होने वाला है, जबकि चित्तौड़गढ़ के यूआईटी में अध्यक्ष पद की नियुक्ति भी भाजपा का शासनकाल लगभग 1 वर्ष पूरा होने के बाद भी अब तक नहीं हो पाई है, जिसके कारण भी अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं क्योंकि राज अधिकारी एवं कर्मचारी संभाल रहे हैं और सब कुछ उनकी कथित मिली भगत के कारण यह हो रहा है। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि भारत स्काउट गाइड के 75 वर्ष पूरे होने पर स्थापना दिवस पर जारी किया गया स्टिकर एवं और भी बहुत कुछ देखते रहे चित्तौड़ दर्शन। ब्रेक के बाद आपका पुनः समाचार में स्वागत है। कई दर्शकों को यह शिकायत हमें मिल रही है कि उन्हें चित्तौड़ दर्शन देखने को नहीं मिल रहा है। एक बार पुनः बता दें कि यदि आप चित्तौड़ दर्शन प्रतिदिन देखना चाहते हैं, चित्तौड़गढ़ एवं जिले की महत्वपूर्ण घटनाएं देखना चाहते हैं, तो आप चित्तौड़ दर्शन चैनल को YouTube पर जाकर एक बार आप सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद बेल घंटी बजा दें और आपको प्रतिदिन नियमित रूप से चित्तौड़ दर्शन देखने को मिलेगा। लेकिन यह ध्यान रखें कि चित्तौड़ दर्शन आप जो उसको सर्च करें तो उस समय चित्तौड़ यानी कि CHITTOR और दर्शन DARSHAN यह आप टाइप करेंगे तो अपने आप आपको चित्तौड़ दर्शन दिखाई देगा और आप फिर उस पर सब्सक्राइब करें और बेल पे जाएं। तो देखते हैं कुछ और समाचार। भारत स्काउट एवं गाइड के
75वें स्थापना दिवस के अवसर पर चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी, विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्टिकर का विमोचन किया गया। इस अवसर पर आकिया ने कहा कि स्काउटिंग शिक्षा युवाओं को आत्मसंतुष्ट के लिए प्रेरित करने के साथ ही काफी मनोबल बढ़ाने में उनका सहयोग प्रदान करती है। इस अवसर पर स्काउट गाइड संघ के कई पदाधिकारी मौजूद थे। सभी संकायों के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा आवेदन तिथि को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चित्तौड़गढ़ नगर द्वारा कुलपति के नाम प्राचार्य को ज्ञापन दिया गया। इकाई अध्यक्ष सावन पटवार के अनुसार इस अवसर पर विद्यार्थी परिषद के कई पदाधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने इस तिथि को बढ़ाए जाने की मांग की। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सुनील कुमार गोयल द्वारा महिला अधिकारिता विभाग परिसर में संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर के नए भवन का निरीक्षण किया एवं विभिन्न जानकारी प्राप्त करने के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। चित्तौड़गढ़ जिले के पारसोली थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुरा के पास एक 80 वर्षीय वृद्ध की सड़क पार करते समय कंटेनर की चपेट में आने से मौत हो गई, जिसके बाद कुछ देर के लिए परिजनों एवं ग्रामीणों ने कोटा हाईवे पर जाम लगा दिया। मुन्नी प्रकाश कुमार के संयम पर्याप्त के 50 वर्ष की संपन्नता पर आयोजित एक समारोह में शताब्दी दानी मुनि संजय कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि जैन धर्म की दीक्षा स्वीकार करना ही एक कड़ी कसौटी है, फिर 13 पंथ धर्म संघ में दीक्षित होना सबसे कठिन है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग मौजूद थे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का इन दिनों भीलवाड़ा में कथा का आयोजन चल रहा है, लेकिन गुरुवार को हुई इस कथा के दौरान उस समय भगदड़ की स्थिति मच गई, जबकि इस कथा के लिए जिन लोगों को पास दिया गया उन्हें भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। इस भगदड़ में 5-6 महिलाओं के घायल होने की जानकारी है। चित्तौड़गढ़ से इस कथा में गए लोगों ने बताया कि हालत ऐसी हो गई कि लोग एक दूसरे से टकराकर नीचे गिरते रहे। ये तो शुक्र रहा कि एक बड़ा हादसा होते होते टल गया और अब भीलवाड़ा के कई साधु संतों ने इस वीआईपी पास को रोक लगाए जाने की मांग की है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, जो कि इन दिनों देश भर में सुर्खियों का कारण बने हुए हैं एवं तेजी से उनका नाम प्रचारित हो रहा है, जिनका इन दिनों भीलवाड़ा में कथा का आयोजन चल रहा है और दिव्य दरबार भी आयोजित किया जाएगा। लेकिन गुरुवार को कथा के दौरान उस समय भगदड़ मच गई, जबकि वीआईपी पास वालों के लिए जो गेट बनाया गया था वहां उन लोगों को भी रोक दिया गया जिनके पास वीआईपी पास था। इस भगदड़ में कुछ महिलाएं एवं बच्चे घायल हो गए, हालांकि अधिक व गंभीर रूप से घायल नहीं हुए। इस कथा में गए चित्तौड़गढ़ के लोगों ने बताया कि एक बार तो ऐसा लगा कि काफ़ी अधिक हालात खराब हो जाएंगे। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में इन दिनों विभिन्न मंदिरों में अन्नकूट के आयोजन चल रहे हैं। प्रसिद्ध खंडेश्वर महादेव मंदिर में भी शुक्रवार को अन्नकूट का आयोजन किया जाएगा, जबकि गांधीनगर, प्रतापनगर एवं सैंती के कुछ मंदिरों में अन्नकूट के आयोजन संपन्न हो चुके हैं। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें, आपकी और हमारी मुलाकात अब होगी 8 नवंबर शुक्रवार राशि। तब तक के लिए नमस्कार।